एक पहाड़ी गुफा में जोरदार धमाका हुआ। धुएं के बीच से एक चमकता हुआ नीला अंडा बाहर निकला और ढलान से लुढ़कता हुआ तेज नदी में जा गिरा। लहरें उसे दूर बहा ले जा रही थीं। उसी वक्त एक बड़ा सा दयालु भालू नदी किनारे पानी पी रहा था। उसने चमकता अंडा देखा और अपनी पंजे से उसे बाहर निकाल लिया। भालू उसे सूंघ ही रहा था कि पीछे से घास में आवाज हुई। एक विशाल गिद्ध अंडे पर नजर गड़ाया था। भालू तुरंत अंडे को अपने सीने से लगाकर पीछे हट गया। गिद्ध पंख फैलाकर डराने लगा, लेकिन भालू गरज उठा। दोनों में टकराव होने ही वाला था कि गिद्ध अचानक उड़ गया। भालू ने अंडे को एक सुरक्षित गुफा में रख दिया और रात भर उसकी रखवाली करता रहा। सुबह होते ही अंडे में हल्की आवाज आई, टक टक टक, और फिर अंडा फट गया। उसके अंदर से निकला एक नन्हा नीला बैंगनी ड्रैगन, जिसकी आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं। भालू उसे देखकर खुश हो गया। ड्रैगन भालू की नाक पकड़कर खिलखिलाने लगा। भालू उसे चलना, कूदना और पेड़ों पर पत्ते तोड़कर खाना सिखाने लगा। अगले दिन आसमान में आग जैसी रोशनी फैली। बादलों के बीच से एक विशाल ड्रैगन माता उतरी। उसकी आंखों में चिंता और प्यार था। वो बोली, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए धन्यवाद भालू। दोनों ड्रैगन आसमान की ओर उड़ जाए। भालू उन्हें जाते देखता रहा। उसकी आंखें गीली हो गईं, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया था। एक पहाड़ी गुफा में जोरदार धमाका हुआ। धुएं के बीच से एक चमकता हुआ नीला अंडा बाहर निकला और ढलान से लुढ़कता हुआ तेज नदी में जा गिरा। लहरें उसे दूर बहा ले जा रही थीं। उसी वक्त एक बड़ा सा दयालु भालू नदी किनारे पानी पी रहा था। उसने चमकता अंडा देखा और अपनी पंजे से उसे बाहर निकाल लिया। भालू उसे सूंघ ही रहा था कि पीछे से घास में आवाज हुई। एक विशाल गिद्ध अंडे पर नजर गड़ाया था। भालू तुरंत अंडे को अपने सीने से लगाकर पीछे हट गया। गिद्ध पंख फैलाकर डराने लगा, लेकिन भालू गरज उठा। दोनों में टकराव होने ही वाला था कि गिद्ध अचानक उड़ गया। भालू ने अंडे को एक सुरक्षित गुफा में रख दिया और रात भर उसकी रखवाली करता रहा। सुबह होते ही अंडे में हल्की आवाज आई, टक टक टक, और फिर अंडा फट गया। उसके अंदर से निकला एक नन्हा नीला बैंगनी ड्रैगन, जिसकी आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं। भालू उसे देखकर खुश हो गया। ड्रैगन भालू की नाक पकड़कर खिलखिलाने लगा। भालू उसे चलना, कूदना और पेड़ों पर पत्ते तोड़कर खाना सिखाने लगा। अगले दिन